अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिफ़ज़्लिल्लाह ताला आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नया पार्ट। ओके, तो इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग जो बुक है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बुक है एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्री फंडामेंटल्स। तो लास्ट हम लोग ने कवर किया था पेज नंबर 37 से। तो इंशाअल्लाह पेज नंबर 38 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पॉइंट चल रहा था इसके बारे में जो थोड़ा सा बता सकते हैं कि यहाँ पर हाँ असर सूरतुल असर की मतलब तफसीर चल रही थी। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल असर नमाज के बारे में बात हो रही थी कि जैसे कि जिसने नमाज असर को मिस कर दिया, ऐसा है कि जैसे कि उसने अपनी पूरी फैमिली प्रॉपर्टी सब मिस कर दी है। तो लिखा हुआ है कि अगर असर को आप एक ज़माने या टाइम के हिसाब से समझेंगे एज ए होल, यानी पूरा टाइम है वही असर कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है सब कुछ आ गया, यानी कि इसमें जो है अल्लाह की तमाम क्रिएशन जो है, इसके अलावा अल्लाह की जो डिग्री इंसान के दिमाग को एकदम वो कर दे, एकदम हिला के रख दे। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ है कि ये ऐसा टाइम है जिसमें अल्लाह ताला ने हयात दी, मौत दी, और उसके बाद से फिर अल्लाह ताला लोगों को उठाता है, नीचे गिराता है, मतलब इज़्ज़त देता है, ज़िल्लत देता है, और इसके अलावा फिर जो है देता लेता सब कुछ करता है अल्लाह ताला इसी उसमें इसी तरह से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ समझनी की। उसके अलावा फिर लिखा हुआ कि लाइकवाइज टाइम इन विच द पीपल फाउंड दैट देयर वाज अ सक्सेशन प्रॉफिट एंड दिस इज सुपर बेनिफिट, यानी कि अगर आप देखें कि ये जो असर का जो लफ्ज़ है उसका पूरा तफसीर किया कि कितना ज़बरदस्त इसका मीनिंग है, इनका बात करता है। फिर लिखा हुआ है कि जो जो मतलब कसम को सही होने के लिए ज़रूरी है कि जो मेन क्लॉज जो है वहाँ रहे, यानी कि उसमें या तो वो छुपा हो रहे या तो ज़ाहिर हो। तो लिखा हुआ कि इसमें मेन क्लॉज क्या है, यानी कि क्या चीज़, आंसर क्या है इसका, यानी किस चीज़ के लिए कसम खाई जा रही है। बात यह है यहाँ पर कि तमाम इंसानियत जो है नुकसान में है, खसारे में है, ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। मैनकाइंड इज इन स्टेट ऑफ लॉस। फिर लिखा हुआ है एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद से लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तमाम इम्परफेक्शन से बरी है, सिर्फ परफेक्शन ही अल्लाह ताला को यलीक करती है, यानी कि सूट करती है। तो ये अल्लाह ताला ने बताया है इस कसम का, इस वर्ड के उससे, यानी कि अल्लाह ताला कसम खाना बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि बताना है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं खसारे में, यानी लॉस में है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका कुछ लॉस हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है, समझ लीजिए। अगर आप ये चीज़ बताइए, अल्लाह ताला ने पहले कसम खाई बताई कि सब के सब लॉस में है। फिर जो है तमाम मैनकाइंड की बात हो रही है, और उसके बाद से फिर जो है ना लॉस क्या आता है, क्या आता है, ऑब्वियस सी बात है, गेन का लॉस होता है। अब आप देखिए लॉस का दुनिया में हालत देखिए, कोई दुकानदार है, उसने जो है उसको प्रॉफिट हो रहा, बड़ा खुश रहता है, लेकिन जैसे लॉस हो जाता है या किसी परेशानी की वजह से कुछ लॉस हो गया, या घर में कुछ लॉस हो गया, प्रॉपर्टी, वेल्थ, जॉब, कुछ भी, तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या इंसान की हालत होती है जब ऐसा कुछ होता है। तो वही लिखा हुआ है कि लेकिन अल्लाह ताला ने इतने बड़े लॉस से 4 लोगों को बचा लिया है, जिनके पास ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक होगी। पहला है कि सच्चा ईमान होना, यानी उसमें निफाक बिल्कुल ना होना, या तो उसमें दिखावा ना होना। फिर जो है अमल सालिह, यानी ज़ाहिर सी बात है आपका ईमान ही नहीं है अगर आपका अमल ही नहीं है आपका है। इसके बाद से फिर क्या है, एक दूसरे को ट्रूथ यानी हक़ की तलक़ीन करना, मतलब उसकी दावत देना, और एक दूसरे को सब्र की दावत देना। कि ज़ाहिर सी बात है कि सब्र भी की दावत देना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमेशा हक़ की दावत के साथ जो भी परेशानियाँ आती हैं उसके लिए हक़ की वो सब्र की ज़रूरत पड़ती है। तो लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है कि ये जिनके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक है वो इस लॉस के स्टेट से मतलब बचे हुए हैं। तो लिखा हुआ है कि मतलब मकसद ये था शेख जो यहाँ पर ये सूरह लिखा है कि एज अ प्रूफ, यानी कि कोई बात अपने से नहीं बोल रहे हैं वो। और उसके बाद से फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि हमने अपने अभी तक जो है एन के बारे में बात किया गया, उसके बाद से उस पर अमल के बारे में बात किया, उसकी तरफ बुलाने की, और उसके बाद हमने जो बात किया वो था उसको अच्छे से सब्र के साथ उसको मतलब यानी परसिवर यानी कि आप उसको मतलब हैंडल करना, उसको वो ना हो जाना कि एक ही बार में आपने छोड़ दिया उस चीज़ को। और कोई भी आपके पास हार्म आता है, कोई परेशानी होती है, उसको जो है ना उसको आप अल्लाह की राह में वो करें। अभी फॉर एग्जांपल अगर किसी को डॉक्टर सुमैत की स्टोरी अगर पढ़ेंगे ना, तो डॉक्टर सुमैत एक कुवैत के बहुत बड़े दाइया थे। तो उन्होंने तकरीबन 29 साल जो है कुवैत में अफ्रीका में गुजारा, और ऐसी ऐसी कंडीशन में गुजारा कि इंसान मतलब ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है कि जिस कंडीशन में वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारा। यहाँ तक कि वो किसी भी विलेज में जाते थे तो वहाँ जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ऐसी मतलब ऐसा नदी या कोई ऐसे पानी का वो रहता था या पॉन्ड वगैरह रहता था जिसको पार करके ही जा सकते थे उस विलेज में। लेकिन वो उसमें क्या बात ये थी कि वो पूरा सांप, बिच्छू, ये सब से भरा रहता था, और क्रोकोडाइल वगैरह से। लेकिन उसके बावजूद उसको वो तैर के जाते थे जहाँ तक पानी उनके गले तक आ जाता था, और उनके पास सांप आता था हटा देते। बस उनका ये कहना था कि अगर हम यही एक तरीक़ा है अल्लाह के दीन को वहाँ तक पहुँचाने का, अगर हम नहीं गए तो कौन जाएगा उन लोगों के पास।
ये जो हम और गम होता है ना एक दाइया का, तो ये समझ लीजिए तमाम मतलब चीज़ों से ऊपर हो जाता है। और उनकी वाइफ को भी स्टोरी आती है कि उनकी वाइफ को भी उन्होंने कुवैत से बुलाया। उनकी जो वाइफ थी वो इतनी अमीर औरत, इतनी रॉयल, बहुत ही अमीर। जानते हैं अरब में कितने लोग अमीर होते हैं। वहाँ से उनको जो कुछ मिला उन्होंने कुछ भी उससे नहीं लिया, और उन्होंने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया। और अफ्रीका में जब वो इसी तरह से इस टफ कंडीशन में अपने हस्बैंड के साथ एक बार बैठी थी, तो वो पूछ रही थी क्या जन्नत में भी हम लोग ऐसे ही खुश रहेंगे जैसे अभी हम लोग यहाँ खुश हैं। अब अंदाज़ा लगाएं आप। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आप अफ्रीका क्यों आए, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं खुशी को खोजने आया था। मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मिलियन मिलियन कमा रहे हैं, जिनके सबके पास लग्जरी कार्स हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो खुशी मुझे अभी मिल रही है मैं सो बता नहीं सकता आपको। मैं सिर्फ खुशी के लिए अफ्रीका आया, अपनी सब कुछ छोड़ते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके उनके मतलब इस जद्दोजहद से, अल्लाह की तौफीक से मिलियंस मिलियंस लोग इस्लाम लेके आए। इंसान सोच ही नहीं सकता है, मिलियंस में चीज़ें पहुंच गई यानी उनकी उनके एक इंसान की मेहनत से। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि इंसान इन सब चीज़ों को, उन्होंने अपनी हेल्थ लॉस की, अपना वेल्थ जो भी हो, लेकिन वो सिर्फ दुनिया के लिए एक लॉस हो गया। लेकिन अब आप सोचें कि आखिरत में उसके लिए कितना ज़्यादा उनको अजर उसका मिलेगा। तो उन्होंने आखिरत को सोचा तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको तमाम जो मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ को हटा के अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दिल में ऐसा सुकून भर दिया कि इंसान का गोल क्या होता है। आपके पास पैसा है, आपके पास चीज़ें हैं, आप क्यों 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 आपने शादी किया, क्यों आपने अच्छी जॉब के लिए मेहनत किया, क्यों पढ़ाई किया, क्यों अच्छी गाड़ी है आपके पास, क्यों रह रहे हैं अच्छी जगह, खुश रहने के लिए ना। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बाद खुशी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। तो उनका यही था कि जब खुशी हमें इसमें मिल जा रही है तो हमें क्या ज़रूरत है मटेरियल चीज़ों की। और वो भी ऐसी खुशी कि इंसान उसकी खुशी बयान ही नहीं कर सकता है उस चीज़ के बारे में। तो वही लिखा हुआ कि अब यहाँ पर व्हाट इज़ द प्रूफ फॉर नॉलेज विच इज़ नॉलेज ऑफ अल्लाह, नॉलेज ऑफ हिज प्रॉफिट। अच्छा, इसके बारे में अब बात होगी कि क्या है प्रूफ कि जो है जो नॉलेज ऑफ अल्लाह, नॉलेज ऑफ हिज प्रॉफिट, नॉलेज ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम, इसको भी हासिल करना ज़रूरी है। इसके लिए प्रूफ क्या है आगे जो है इंशाल्लाह देखते हैं हम लोग हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर बात की गई इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सॉरी यहाँ पर जो अरबिक ट्रांसलेशन जो है ना इसका गलत है, इंग्लिश ट्रांसलेशन सही नहीं है। यहाँ पर बेसिकली है कि इल्लल्लज़ीन आमनू, यहाँ पर है बेसिकली, यहाँ पर इल्लल्लज़ीन आमनू होना चाहिए था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ईमान को लिंग्विस्टिक उसका मतलब जैसे लिंग्विस्ट यानी कि लैंग्वेज में उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एतक़ाद, बिलीफ, यानी कि आप उसको अटेस्ट करते हैं उस चीज़ को, उसको नहीं सही मानते हैं। तो जैसे कि शरिया में कहा गया है कि ईमान वो है जो आपकी ज़बान आपके कहे, फिर उसके बाद से दिल उसको यकीन से आपका उसको माने उस चीज़ को, और आप अपने जवारे यानी आपकी जो लिम्स हैं वो उसको एक्शन को भी, मतलब ये यानी तीनों चीज़ जब रहेंगी तभी ईमान कहलाता है। उसके बाद से इसका ये भी अक़ीदा है कि अहले सुन्नत का भी अक़ीदा है कि ईमान इंसान का बढ़ता है अल्लाह की इताअत से और घटता है अल्लाह की मासियत से। और फिर ये है दिस इज़ नॉलेज ऑफ अल्लाह, हिज प्रॉफिट एंड हिज रिलीजन। क्लियर कट ये बात सामने हो गई। फिर इसके बाद लिखा हुआ कि वामिल सालिहात, यानी इसके ऊपर एक्शन, यानी डू राइटियस डीड्स। तो लिखा हुआ है कि जो भी यानी कौन सा अमल सालिह कहलाता है। अमल तो अमल होता है, लेकिन सालिह किस अमल को कहते हैं कि ऐसा जो हर एक्ट जो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया हो, और जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकॉर्डिंग टू सुन्नह ऑफ द प्रोफेट ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी एक्ट किया जाएगा वो ज़ाहिर सी बात है वो राइचियस डीड कहलाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं। यानी पहली चीज़ है कि अल्लाह के लिए किया गया, न किसी को दिखाने के लिए ना किया गया, और वो सुन्नत के मुताबिक हो, बिदअत ना हो उसमें। फिर लिखा हुआ है कि हर एक्शन को आप राइचियस नहीं कह सकते हैं। फिर थर्ड मैटर क्या है कि वतवासौ बिल हक़, यानी कि एक दूसरे को ट्रूथ की तरफ ये बुलाते हैं। यानी कि तो सच कहाँ से मिलता है, किताब, अल्लाह की किताब, सुन्नह, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स है, उसके अलावा जो इजमा है, इजमा उसको कहते हैं, यानी कि जिस पे तमाम लोग इकट्ठा हो गए और उस पर किसी का इख्तलाफ ना हुआ, यानी कि ये इजमा होता है। यानी कि कुछ चीज़ में इख्तलाफ हो सकता है कि किसी ये राय वो राय, लेकिन ऐसी चीज़ जिस पे इख्तलाफ ना हो तो ये इजमा, यानी तीन चीज़ जो है ना सोर्सेज होती हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ रीजन इसको कहा जाता है। फिर लिखा हुआ है कि जो हक़ है ना ये बिल्कुल भी इंसान के ख़यालात में नहीं पाया जाता है, बल्कि जो भी, क्योंकि इंसान क्या होता है ना अपने दिमाग से चीज़ों को बनाता है, उसको नहीं पता है कि वो चीज़ सही होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरह से अब देखिए कि 73 सेक्ट जो हैं उसमें से एक ही सेक्ट है जो मतलब जन्नत में जाएगा, बाकी सब हेल फायर में जाएंगे, जैसे हदीस में आया है। सब के सब कहते हैं कि वी आर ऑन ट्रूथ, लेकिन जो है उसमें से एक ही सेक्ट है जो मतलब हकीकत पर है। और फिर जो है उन लोग के पास कुछ हकीकत सच्चाई भी हो सकती है जो बाकी के सेक्ट है, लेकिन क्या है कि वो पूरी तरीके से नहीं है। ये जो है ना हर एक सेक्ट में कोई ना कोई ट्रूथ उनके पास है। इसी तरह से लिखा हुआ कि द वे ऑफ द सेफ्ट सेक्ट इज नथिंग बट द ट्रूथ, लेकिन जो बचा हुआ जो एक सेक्ट है उसके पास सिर्फ और सिर्फ हक है। अब कैसे कोई ये नहीं को उसको कहेगा अरे यार उसमें से एक सेक्ट कौन सा होगा, हम ये भी कर लें, कौन सा फ़िरका उसमें से हकीकी है। जाहिर सी बात है फ़िरका
वही हकीकी है जो कि कुरान सुन्नत और सहाबा इकराम और उनके बाद ताबईन जिन्होंने एक मजमूई तौर पे जिस चीज़ को समझा, यानी कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जैसे क़दर अल्लाह है, जो भी जो बेसिक चीज़ उस पर सब के सब इल्मा हो, उसमें किसी का वो इख्तिलाफ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये जो मेथडोलॉजी है, ये जो मनहज है, इसके ऊपर जो चला, ठीक है, तो वो उसने उस चीज़ को बसीरत के साथ समझा और उसके बाद उसी पे वो चला। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक सेल्फ की पहचान ये है कि उसको यानी कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो जब भी कोई काम करते हैं उनको पता रहता है कि इसके पीछे एक दलील है जिसको हम आंख बंद करके नहीं कर रहे हैं। इसको मतलब जो हम ये काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ज़िक्र अज़कार भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं नमाज़ के, तो हमें पता है इसके पीछे ऐसी चीज़, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं करें जो दिन बिदअत हो या कुछ हो जिसके ऊपर कोई हुक्म ना हो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक और जो हदीस है कि जिसमें इस चीज़ को वजाहत की गई है कि जो हमारा जनरेशन है ये 73 सेक्ट में स्प्लिट हो जाएगा, सब के सब हेलफायर में सिवाय एक के। तो फिर लोगों ने पूछा कि कौन जो है, तो आपने बताया हुआ द सेफ सेक्ट, दे आर द जमा, ठीक है। यानी कि जो जमा का मुराद यहाँ पर क्या है कि जो ये सेफ विक्टोरियस है कि जमा का मतलब क्या हुआ, यही यानी कि जो मतलब सहाबा इकराम जो थे, समझ लीजिए आप, वो पहली जमात एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मतलब फर्स्ट जनरेशन है इस मतलब दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ज़ाहिर सी बात है सहाबा इकराम जिस चीज़ पे एक साथ जमा हो गए, ठीक है, वही हक़ है। उसके बाद से उनके स्टूडेंट आए तो उन्होंने इस चीज़ को समझा, वो किया। तो सहाबा के आपस में इख्तिलाफ थे, ऐसे नहीं इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन कुछ किसी बात था, लेकिन मजमूई तौर पर आप देखें तो लोग मेजॉरिटी चीज़ों पर मुत्तफ़िक़ थे। तो वही है, इसी को हमको फॉलो करना है, इसी चीज़ को। क्योंकि देखिए कुरान सुन्नत बहुत लोग क्लेम करेंगे हम कुरान भी फॉलो करते हैं, हदीस भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा क्या आप उसको सहाबा के फ़हम और उनके सहाबा के स्टूडेंट्स जो हैं उनके फ़हम के हिसाब से समझ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे क्लोज जनरेशन थी और वो सबसे प्योर जनरेशन थी। और उसमें हदीस में भी आया है कि खैरुल सॉरी अगर हमसे गलत नहीं कर रहा, लेकिन हम उसका ट्रांसलेशन बताते हैं कि मतलब द बेस्ट जनरेशन इज़ माई जनरेशन, सबसे अच्छी जनरेशन मेरी जनरेशन है। किसने कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल। और फिर कहा कि सुम्मा यलूनहुम, उसके बाद से जो आए, उसके फिर सुम्मा यलूनहुम, उसके बाद जो आए। यानी कि जो तीन जनरेशन बेसिकली जो है ये सलफ़ुस सालिहीन जो हैं, ये सबसे बेहतरीन जनरेशन है। इनकी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की अगर इसके हिसाब से इंसान इस्लाम को समझता है तो इंशाअल्लाह कभी भी अल्लाह के दिन से वो राह से हटेगा नहीं। नहीं तो उसके बाद से जितनी भी चीज़ें नहीं आए, आप किसी से पूछें, कोई अगर लेट्स से मौलिद क्या कहते हैं मिलादुन्नबी मना रहा है, तो उनसे पूछे कि भाई आपसे पहले किसने ऐसा किया है, ठीक है, क्या हमारे साहबा ने कभी ऐसा किया, वो किया? तो उनके पास नहीं जवाब होगा। वो कहेंगे कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि, तो फिर वो अलग अलग चीज़ पहलेंगे, आप एरोप्लेन में क्यों बैठते हैं, मोबाइल क्यों चला रहे हैं, वो भी तो नहीं था, ये सब वाली बात बह के आपको वो करते। जाहिर सी बात है कि जब बिदात की बात होती है दीन के अंदर कोई बदलाव होती है दुनियावी, तो इस्लाम इस चीज़ को कहता है कि भाई अगर वो टेक्नोलॉजी जो इंसान के फ़ायदे के लिए है, जो नुकसान नहीं है, तो उसको उसमें थोड़ी ना इंसान कह सकता है कि बिदात हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि सहाबा करम गाड़ी नहीं चलाई, तो ये तो बेवकूफ़ वाली बात होगी। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझना है। इंशाल्लाह आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। बिइज़्निल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और तो इस वीडियो को आप ज़रूर से सबके साथ शेयर करें और चैनल को लाइक भी करें। इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी ये वीडियोस पहुँचेंगे और इंशाल्लाह जो भी देखेगा उस सवाब उसको मिलेगा, जिसने उसमें कोई पहल की उसको आगे पहुँचाने की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।